Hello student, good morning to everyone. Today's online classes, you welcome to online classes. तो आइए आज हम आप लोगों को हिंदी ग्रामर में संधि विच्छेद के बारे में बताएंगे, जो क्लास 9 में भी ये चैप्टर रहता है और आगे चलकर आपका काम आएगा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बुक पर्सन, ग्रामर पर्सन में भी। तो संधि को बढ़िया से जाने, संधि किसे कहते हैं और संधि का क्या मतलब होता है। संधि का अर्थ होता है जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है जोड़। जिस तरह से हैंड, इसके बाद नी, घुटने में जोड़ होता है, तो किसी दो चीज़ को जोड़ करके जो है एक चीज़ बनता है, तो उसी तरह से जो है संधि में भी है। संधियुक्त यानी संधि का अर्थ होता है कि जो है किसी चीज़ को तोड़ करके जोड़ना, उसी को संधि कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ होता है संधि का जोड़ यानी जॉइंट, इंग्लिश में इसे जॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल में वाचन प्लस आलय, वाचन अलग वर्ड है, आलय अलग वर्ड है, तो उसके बीच में क्या आ गया, प्लस। प्लस आने का मतलब होता है कि दोनों को अब एक साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो वाचन प्लस आलय से क्या बन जाएगा, वाचनालय। उसी तरह से रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र यानी दो वर्णों को जोड़ दिया, दो वर्डों को जोड़ दिया गया, तो क्या बना, रविंद्र। वेद प्लस अंत बराबर वेदांत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि की डिफिनेशन, संधि किसे कहते हैं। तो संधि का अर्थ होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी दो वर्णों के मेल को जोड़ करके जो उससे कुछ वर्ड बनता है, उसी को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहती है। उसका डिफिनेशन है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब जानेंगे संधि के भेद यानी काइंड्स ऑफ संधि, यानी संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, क्या क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी संधि के 3 भेद होते हैं। तो ये तीनों जो है संधि के जो भेद होते हैं, ये तीनों आपका क्लास 9th में भी है। तो अभी से अगर आप जान लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो क्लास 9 में इस काम आएगा। तो स्वर संधि यानी स्वर, पहले उसका डिफिनेशन जानेंगे। स्वर का स्वर के साथ मेल जो होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल का मतलब क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे ओ से लेकर के अ विसर्ग तक वो क्या हो गया, स्वर हो गया। क से लेकर ग तक क्या हो गया, व्यंजन हो गया। और विसर्ग जो अ विसर्ग होता है वो विसर्ग रहता है। तो सबसे पहले आपको जानना है ओ प्लस ओ, यानी स्वर का स्वर के साथ मेल, स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल। ओ प्लस ओ बराबर क्या होता है, आ होता है। तो एग्जाम्पल मत प्लस अनुसार, तो मत यानी मत लास्ट में किसका उच्चारण आ रहा है, ओ का उच्चारण। अनुसार का फर्स्ट वाला लेटर किसका उच्चारण आ रहा है, ओ। तो ओ प्लस ओ से क्या बन गया, आ। तो मत प्लस अनुसार बराबर क्या हो गया, मतानुसार, यानी ओ प्लस ओ बराबर आ। यानी ये जो है आपको जान लेना है कि ये स्वर संधि है, यानी स्वर के अंतर्गत जितने सारे लेटर आते हैं तो वो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। तो मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार। मत का यानी फर्स्ट का लास्ट लेटर और लास्ट का फर्स्ट लेटर यानी प्लस से पहले दोनों को जोड़ दिया जाता है। जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ओ प्लस ओ बराबर आ, ओ प्लस आ बराबर आ, और आ प्लस आ बराबर आ। उसी तरह से शरण प्लस अर्थी बराबर शरणार्थी, सत्य प्लस अर्थ बराबर सत्यार्थ। पेज नंबर 28 को देखेंगे सभी बच्चे। उसके बाद पेज नंबर 29 में आ जाए, ओ प्लस ओ बराबर आ जिस तरह से होता है, तो उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, उसे आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हिम प्लस आलय बराबर क्या होता है, हिमालय। हिम, हिम का लास्ट में किसका उच्चारण है, ओ का, और आलय में आ का, तो ओ प्लस आ बराबर क्या हो गया, आ हो गया। उसी तरह से देव प्लस आलय बराबर देवालय, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। तो इस पेज को आप जो है बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, टोटल पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। फिर हम इसे स्कूल में 1 बाय 1 सभी को खड़ा करके जो है इसको पूछेंगे हम, और इसे फिर बनाने भी देंगे बोर्ड में। तो पेज नंबर 29 को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 30 को भी देख लीजिएगा। पेज नंबर 29, 30 यानी 28, 29 और 30 पेज नंबर को बढ़िया से पढ़ करके जो आप जो इसे जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और जो है आपका HW रहेगा पेज नंबर 37 का 2 नंबर, इसे आप जो है बुक में बना करके लाएंगे और स्कूल में हम इसे जो है चेक करेंगे, ठीक है। तो सभी समझ गए सभी बच्चे। पेज नंबर 37 संधि कीजिए, जैसे ध्वज प्लस आरोहण दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ध्वजारोहण। गज प्लस इंद्र बराबर क्या होगा, गजेंद्र। तो इसको जो है आप बना के लाइएगा, ओके। ठीक है, बस आज इतना ही। फिर नेक्स्ट दिन फिर अगले चैप्टर की तरफ हम लोग जाएंगे। थैंक यू।